और सेपन जिरगी, ठीक है? यस सर। आरे मुमसुंग उलगुल। यस सर। यस सर। यस, है ना? Taekwondo! 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 बैक, सेपन जिरगी, यस, है ना? Taekwondo! 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 या, Taekwondo! ने, Taekwondo! 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 साथ मिलो। यस, है ना? Taekwondo! 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 या, Taekwondo! चिमी, यस, चिट, कहने, Taekwondo! चिमी, चिमी, अच्छा लगी, फ्रंट किक, ओके? Yes, sir. यस, है ना? अलमा को, यस, है ना? पावरफुल किक, पावरफुल शॉट, यस, है ना? क्या हाल है विनोद भाई, ठीक हो? आप ना बैठे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे भी होता चलूं। कैसे चल रही है कराटे की क्लास? शहरयार भाई लगे हुए हैं, कुछ अपना शौक पूरा हो रहा है, कुछ रोजी का जरिया बन गया है। शौक तो आपको वैसे एक्टिंग का भी है। वो भी इसी तरह लगे हुए हैं। रमेश कुमार साहब की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। लगे रहेंगे तो कुछ तो कामयाबी मिलेगी। क्या कामयाबी मिलेगी? ना कराटे का रुझान है इस मुल्क में, ना सिनेमा बाकी रह गए हैं यहाँ। फिल्में तो बन रही हैं। बस शौक पूरा कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो मुल्क के बाहर फिल्म रिलीज कर रहे हैं, जहाँ नाम रखा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री। मैंने तो सोचा कुछ गप्पे लगाएंगे आपके साथ आके, मैंने तो आपको उदास ही कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी निकल रहा हूँ। रमेश कुमार साहब का फ़ोन आया था, बस जाके प्रैक्टिस करते हैं। नहीं मामा नहीं, ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, बस। माँ मुझे नौकरी मिल गई माँ, अब मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे माँ। यस। शबाना, कब भेजूं मैं घर वालों को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, क्योंकि अब एक पल मुझे सदियों के बराबर गुजरता है मेरी शबाना। पापा मैं पास हो गया हूँ, पास फर्स्ट पोजीशन लिया नंबरों में, देख लेना अब मैं आपके सब ख्वाब पूरे करूंगा। लेकिन पापा अगर मैं एक्टर बन जाता तो कितनी अच्छी बात थी। भाग गया, ले गया मेरे पैसे। चलो जाली वीज़ा ही दे देता, दे तो जाता, अब क्या करूँगा मैं। कट। ओ यार, ऐसी एक्टिंग लेकर तुम आगे मुकाबला करोगे? दुनिया में नाम ऐसे थोड़ा हो जाता है। ओ यार, मेरा नाम भी डुबवाओगे और खुद यार क्या कर रहे हो? रमेश कुमार है नाम मेरा। तुम लोगों ने इस नाम को फुल डुबोने की कोशिश की हुई है। हम तो फुल मेहनत कर रहे हैं आपके नाम बढ़ाने की, उसको डुबाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। कोई कमी है तो आप हमें बताएं ना प्लीज। कुमार साहब आप जैसा उस्ताद हो और हम कामयाब ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे जैसा उस्ताद हो, तुम लोग नाकाम हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तुम जैसे शागिर्द हो,
मैं नाकाम हूं, ऐसा हो जाएगा। कमाल है सर, आप हुक्म करें, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, बस सर आप हमें सिखाएं खुदा के लिए। ओके ओके, लेकिन सब लोग मेरी एक बात गौर से सुनो, किसी की कॉपी कभी भी नहीं करनी। नाम तब बनता है जब इंसान का ओरिजिनल स्टाइल हो। नाम आपका होगा, देर से होगा, लेकिन ओरिजिनल स्टाइल से। बात को समझ रहे हो? सर जी कोई ऑडिशन का ऐलान हुआ है नहीं हुआ? और सर उसकी फीस का पता चला? क्या फीस? और सर ऑडिशन का कुछ कंफर्म भी हुआ? ऑडिशन लेगा कौन सर? तुम लोग टेंशन ना लो, जैसे ही 1-2 दिनों में पता चलता है तुम लोगों को बता देता हूँ। तुम लोग अपने रिहर्सल पे ध्यान दो, दिल लगा कर काम करो, नाम होगा एक दिन आपका। शाबाश, हमने अपने रिहर्सल पूरा किया। हाँ हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से कामते, इंसानियत के नाम पे मैं एक बदनुमा दबा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे नाम से नफरत करती हो, तुम मुझे बहुत बुरा इंसान समझती हो, लेकिन मेरा यकीन है दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं होता। कोई आदमी अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता, कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डलता, कोई तोयफ अपनी खुशी से अपना चीजें नहीं बेचती। रिहर्सल करो ना। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। तुम तो जानती हो भूख और गरीबी से मरने वाले इंसान को कफन तक नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी। यार आप लोग क्या कर रहे हो? ये आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ये यहाँ की पुलिस नहीं, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, तुम हुक्म तो करो मेरी जान, मैं सब दुनिया वालों को छोड़ दूंगा। जाफर भाई मैं हूँ शहजाद लंगा। अच्छा अच्छा आया। वालेकुम सलाम। और शहजाद भाई क्या हाल है? अच्छे से ठीक है सर, आप सुनाइए। कहाँ रह गए हो यार? 2 दिन नजर ही नहीं आया मुझे यार। पता नहीं क्या बाहर गया था काम। बैठे और आप सुनाइए। ठीक है? ठीक, अल्लाह का खैरियत से। जाफर भाई शाहरुख भाई कहाँ हैं? वो नज़र नहीं आ रहे। उसी का तो मसला है, घर में टिकता ही नहीं है। शूटिंग, फिल्में, एक्टिंग, इधर उधर, समझ नहीं आ रही मुझे इस लड़के की, पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ जाएगा। 20 साल का हो गया वो अभी बच्चा है। ना उसे ज़मीन की फ़िक्र है, ना दुकानों की फ़िक्र है। ये बच्चा नहीं है, एक्टिंग का शौक़ लगाया हुआ है उसे। और आप सुनाएं, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अच्छा सीधे होके बैठे हैं। सुनाओ, क्या खाओगे, क्या पियोगे? ठंडा ले आऊँ, चाय ले आऊँ, क्या करूँ? कहाँ रह गए हो यार 2 दिन से तुम? मैं बस उदास रह गया था तुम्हारे बगैर, अल्लाह की कसम। हाँ भाई जैक्सन, सर की कोई कॉल आई कि नहीं? नहीं अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई, आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। विनोद, तुम्हारे साथ तो सर की बात हुई थी ना? हाँ हुई थी, यही का टाइम दिया था उन्होंने। शाहरुख को पता होगा। शाहरुख, सर ने कहा था यहाँ आने को। अजहर यार, विनोद से बात हुई तो थी सर की, और मुझे भी रास्ते में मिले थे, यहीं आने की ही बात की थी उन्होंने। नदीम भाई आप सो जाएं, ठीक है ना? आ जाएंगे सर, ठीक है ना?
हेलो। अच्छा, क्या? कब? ये तो कोई बात ना हुई। इससे तो बेहतर है फिर ना करवाएं। ये तो सीधा सीधा इनको नाकस करने वाला प्रोग्राम है। कमाल है यार, ऑडिशन की इतनी फीस। इसका मतलब है इस मुल्क में कोई गरीब बंदा काम ना करे। यार अगर वो यहाँ भी नहीं आए तो फिर कहाँ गए होंगे? अगर यार यहाँ भी नहीं आए वो, तो फिर बैठे होंगे नहर के किनारे। अगर वो नहर के किनारे पर ही बैठे हैं तो चलो वहीं पर जाके मिलते हैं। सर हमें वहाँ का टाइम देकर आप यहाँ बैठे हैं, सब खैरियत तो है सर? हाँ हाँ, खैर खैरियत है। तुम लोग भी ज़रा स्टडी हवा का मज़ा ले लो, फिर चल के प्रैक्टिस करते हैं। चलो आप लोग चलो, रिहर्सल वाली जगह पे चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो। सर क्या बात है, मैंने आपको इतना परेशान तो पहले कभी नहीं देखा। अगर कोई बात है तो बताएं मुझे। ऑडिशन वालों की कॉल आई थी। अच्छा। तो 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि गरीब बंदे को इस मुल्क में कोई हक नहीं काम करने का। सर ऑडिशन की फीस 1 लाख रुपए? यही सूरत हाल है जिसकी वजह से मेरा दिमाग सुबह से चकरा रहा है। इसके बारे में अभी इनसे बात न करें क्योंकि बेचारे परेशान हैं। ठीक है सर। हाँ एवरीबॉडी, रेडी हो? जी सर। यस सर। आज स्कूल में इनका काम होगा। ठीक है, अपना अपना कपल बना लें। देख, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है। तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है, माँ। और है ना, ऐसे काम होता है। ये काम सामने लेके जाओगे आप लोग, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे काम होता है। जो फन करना है, जो बात करनी है, उसको पहले समझो। लफ्ज़ों को अपने अंदर ले जाओ, उसके बाद बोलो। आप लोग बोल रहे हो, ऑडियंस देख रही हो, पता लगे कि कोई बोल रहा है। अब दोबारा बोलो, आपकी गलती क्या है आपको बताता हूँ, बोलो। मेरे पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। तेरे पास क्या है? देखो गुस्सा, ये बोलो। मेरे पास दौलत है। ठहर के, मेरे पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है। वो तेरे पास क्या है? ठहर के, आखिरी लफ्ज, वो तेरे पास क्या है? ये बोलो। अब जरा तुम डायलॉग बोलो। मेरे पास मेरी माँ है। यार इस तरह नहीं चलता डायलॉग। फीलिंग अंदर से निकालो बेटा, अंदर से निकालोगे, काम अंदर से होगा तो आप बोझ लोगे। अब
तुम लोग बताओ क्या कर रहे हो? आए सर, चेक करें। नदीम, सुतेले भाई हुए तो क्या हुआ? एक बाप की औलाद है हम, भाई हैं हम, खून तो एक ही है ना। लेकिन माएँ तो दो हैं, हम सुतेले हैं सुतेले। तुम लोग क्या कर रहे हो? नदीम, तुम लोगों को पहले भी मैंने बताया कि कॉपी किसी की नहीं करनी। तुम शाहरुख बने हो। नदीम कहाँ है? तुम्हारा नाम कहाँ है? अपने नाम को लैज करो, अपना नाम बनाओ। सर, मैंने डायलॉग तो सही बोला है ना? क्या हाथ सही बोला? इस तरह बोलते हैं। और यार, ऊपर से मत बोलो, दिल से बोलो। आप उस कैरेक्टर में घुस जाया करो। पहले डायलॉग को पढ़ा करो, उसको सहन में ले आओ, फिर उसको खोलकर जिस्म में पी जाओ। उसके बाद बोलोगे तो आपकी डायलॉग डिलीवरी ठीक होगी। उतार चढ़ाओ, ठहराओ और खींचना, इसका ख्याल रखा करो। किस लफ्ज पे वजन डालना है, किस पे नहीं डालना, और किस लफ्ज को छोड़ देना है, तो तब डायलॉग आपके ठीक होंगे। शाबाश शाबाश, अपने अपने काम पे लगो। चलो। तेरा पेट पालने के लिए तू मेरा सौतेला भाई है, सौतेला भाई। हमारे दो है, दो। अभी हम एक नहीं हो सकते। देखो नदीम भाई, तेरे आप गुस्सा कर रहे हैं ना, मैंने आपको प्यार से बात है, पैसा है, तूने अपनी औकात ऊंची कर ली। एक बाप की औलाद है। औकात क्या होती है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हमारी माएँ तो दो हैं। औकात मोहब्बत की दौलत से खरीदी जाती है, जो मेरे पास है, तेरे पास नहीं है। तुम भी चले जाओ, मुझे भी तुम्हारे पास से कोई भाई की जरूरत नहीं है। ये किसी ने शूट कर देता मैं। ये तो अक्सर आपके खून में ही रहा है। ये मोहताज है, मेरा है जो जब पैसों की बात तेरा तेरा पेट पालने के लिए तेरे बाप के पैके हुए टुकड़ों का मोहताज है। ये है इसके तो मेरा हक बनता है। मैंने पैसे कोई ऐसा नहीं है। भीख नहीं दी आपने मुझे। भीख नहीं दी तो मेरा भी हक बनता है, मेरा भी तो ठाकुर, क्या समझता है तू? तू मुझे जान से मार देगा? अरे मैं तेरी सारी लग्गा डुबो दूंगा, तेरा बिजनेस तबाह कर दूंगा, तबाह। और इन मजदूरों का हक मैंने दिला के रहूंगा। सुन ले तू। ये मजदूर के नाम पे तूने मेरी तरफ इशारा किया है ना? तुझे मैं मजदूर नजर आता हूँ? तू सुपरस्टार और मैं मजदूर। भाई मेरी बात सुन, इस काम में कुछ भी नहीं रखा, छोड़ दे ये काम। अपना थोड़ा रकबा है, दुकानें हैं, वहां कोई दुकान संभाल ले या रकबा संभाल ले। इस काम में क्या है? जाफिर भाई, इस काम में शोहरत है, इज्जत है, पैसा है। शाहरुख, ये चीजें सब सैनमा से मिलती थीं। अब मुल्क में सैनमा ही नहीं रह गए, तो कहाँ से मिलेंगी? सैनमा नहीं रह गए तो भाई क्या हुआ? फिल्में तो बन रही हैं। बन रही होंगी, लेकिन कौन देख रहा है? फिल्म पाकिस्तान में बनती है, रिलीज बाहर मुल्क में होती है। पाकिस्तान में तो सिनेमा है नहीं, और पहचान कैसे बनेगी? ये जो लोग फिल्में बना रहे हैं ना, अपने शौक के लिए बना रहे हैं। पाकिस्तान में सिनेमा है ही नहीं, प्रोड्यूसर कहाँ से कमाएगा? और कमाएगा नहीं तो लगाएगा कहाँ? इसीलिए कहता हूँ ये काम छोड़ दे तू। जाफिर भाई, इस मुल्क को एक स्टार चाहिए, फिर उस स्टार पे फिल्में बनेंगी और उन फिल्मों के लिए सिनेमा तैयार होंगे और मुल्क हमारा तरक्की करेगा। जब लोग उस स्टार को देखना चाहेंगे तो सिनेमा अपने आप बन जाएंगे। ये तो तूने नई बात सुना दी। और भाई, बगैर सिनेमा के स्टार कैसे बनेगा? जाफिर भाई, मैं मानता हूँ 3300 सिनेमा वाले मुल्क में अब 17 सिनेमा रह गए हैं, पर ये 17 सिनेमा ही स्टार बनाएंगे और फिर इन्हीं 17 सिनेमा से 3300 सिनेमा दोबारा बनेंगे इसी मुल्क में। स्टार बनते हैं उर्दू फिल्मों से। तो इस वक्त पाकिस्तान में 5 फिल्में बन रही हैं उर्दू, और पंजाबी फिल्में 25 बन रही हैं साल में। तो कहाँ से स्टार बनेंगे? वो जो 5 फिल्में बनती हैं ना,
उर्दू पाकिस्तान में 2-3 चलती हैं सिनेमा में, बाकी रिलीज बाहर मुल्क में होती हैं। होती होंगी, लेकिन डायरेक्टर अली अमीन लोधी साहब की तो फिल्में सबसे पहले पाकिस्तान में रिलीज होती हैं और उन्हीं की फिल्मों से ही हम बनेंगे सुपरस्टार। मेरी बात मान, छोड़ दे ये काम, ठीक है? कोई अच्छा काम कर ले और संवार ले अपनी जिंदगी। नहीं जाफर भाई, मैं करूँगा मेहनत और बन के दिखाऊंगा आपको इसी मुल्क का सुपरस्टार। नाम होगा मेरा, फैन होंगे मेरे फैन। ए ठाकुर, क्या समझता है तू? मुझे मारेगा? देखो तू आजा, बुखार उतर जाएगा तेरा। नाले आजा, कुछ नहीं होता तुझे। आजा यार, आजा, बुखार उतर जाएगा तेरा यार। आजा ठीक है बात को भी मारे थे, सारा तेरे लिए तो है। हर बेहतर बनूंगा ना, बनेगा पहले इंसान तो बन ले। आपका हीरो बना से कामयाब है। गाड़ी हीरो बनेगा ना, बनेगा। अभी ये जोकर बनेगा, हीरो नहीं बनेगा। लेकिन रानी सबको तो फायदा होगा ना। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, इस दफा एडिशन विन करेंगे ना इंशाल्लाह। एकदम हीरो बनेगा और एक्टर बनेगा, ऐसी मेहनत करेगा कि दुनिया देखेगी अपन को। मेहनत करोगे तब मेहनत करें। जब आपकी बात हमें समझ में आ गई है, मेहनत से कामयाबी मिलती है। और मेहनत से कामयाबी मिलती है, नहाने से नहीं रमेश कुमार साहब, ये तो मुझे पता चल गया कि एडिशन की फीस 1 लाख रुपया है, लेकिन ये बताएं कि असल टेंशन क्या है? विनोद, लगता है हमारा दिमाग ख़राब हो गया। और यही तो टेंशन है कि 1 लाख रुपया फीस है। खिलाड़ी और फनकार को कोई सपोर्ट नहीं करता, हत्ता के घर वाले भी। ये जब कामयाब हो जाते हैं तो फिर इनके इर्द गिर्द काफ़ी लोग आ जाते हैं, फिर सपोर्ट करते हैं। क्या फ़ायदा उसका? और नाकाम हो जाएं तो ज़िंदगी भर ताने मिलते हैं। सही कहा तुमने। अब गरीब बंदा ऑडिशन या ट्रायल देने के लिए इतनी फीसें कहाँ से लाए? कुमार साहब, ये तो वही बात है, कामयाबी को ख़रीद लिया जाए। जो ख़रीद सकता है वो कामयाब है। तो फिर अब इतने सारे बच्चों को मैं क्या कहकर घर में बिठा दूं कि उनके पास पैसे नहीं हैं? तो हम इकट्ठे कर लेते हैं ना पैसे।
विनोद यार 1 लाख रुपया फीस है सिर्फ एक बंदे की, सबकी नहीं है ना यार। मैंने तो सुना है कि एडिशन फीस 5,000, 7,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होती है। होती है, सही कह रहे हो, लेकिन अपने आप को कामयाब कराने के लिए ऊपर तक पैसे भरने पड़ते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने एडिशन की बात नहीं की, उन्होंने हम सबको कामयाब कराने की बात की है। हाँ, अब बात को समझे हो, ऐसे ही है। ये बहुत बड़ी रकम है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कुमार साहब परेशान न हो, निकालते हैं इसका हल। कामयाब तो आखिर हमने होना ही है। अजहर और नदीम कहाँ हैं और शाहरुख किधर है? तो नहा रहे होंगे वहीं पर। अगर आप कहें तो सर मैं उनसे बात करूं? करके देख लो, हो सकता है कोई हल निकले। चलो अच्छा ही होगा जो होगा। यार हमें ना ऐसा मोबाइल दिखाओ जिसमें मल्टीमीडिया बहुत ही अच्छा चलता हो, ताकि हम लोग अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, वहीद मुराद की फिल्में देख सकें, डायलॉग डिलीवरी सीख सकें। वो क्या है ना भाई, नाराज नहीं होना, हम एक्टर लोग हैं ना, ये सब चीज़ें हमें चाहिए, ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसी में तो हमें सब कुछ सीखने को मिलेगा और यही देख के हम कुछ बन पाएंगे। किस रेंज में चाहिए आपको? आपके पास जो अच्छी से अच्छा हो ना वो हमें दिखा दो। और एक ये बड़ा इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है? ये वाला। कितनी कीमत है इसकी? ये 15,000 का। 15,000 रुपये का है। इसमें सब कुछ ठीक चलेगा ना? ठीक रेडी चलेगा। यार 15,000 का? जी 15,000 का। अच्छा भाई, ये मोबाइल आपका ठीक है, हमें पसंद है, लेकिन कुछ दिन बाद हम ये ज़रूर लेके जाएंगे, आप ये रख लो। ठीक है, यही हम लेके जाएंगे कुछ दिनों बाद। 15,000 का मोबाइल, ये तो हम 15 साल में भी नहीं ले सकते यार। ठीक कह रहे हो। अरे विनोद, तुम यहाँ खड़े हो? अरे भाई तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अरे हम मोबाइल देखने गए थे बड़ी शॉप पर, और कोई अच्छा सा मोबाइल, बढ़िया मोबाइल देखने गए थे। क्या बात है, शक्ल देखो मोबाइल देखने वाली। अरे जैसी शक्ल है वैसे ही मोबाइल रखो, छोटे मोटे मोबाइल काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। अरे यार एक बात की समझ नहीं आ रही, वो लोग कौन थे जो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 वाले शो देखते थे? अरे भाई वो बड़े दौर के बड़े लोग थे और अच्छे दौर के अच्छे लोग थे। तो हम क्या फिर मर जाएं? फिल्म ही खत्म हो गई है मुल्क से, ले दे के टीवी रह गया है, उसमें तलाक़ें और निकाह का हो रहा है। भाई तुझे बनाते हैं वज़ीर आज़म और तू करना सब कुछ ठीक। मैं तो सिर्फ अब इतना ही जानता हूँ, हमारे मुल्क से फनकार और खिलाड़ी ख़त्म होते जा रहे हैं। चलो आ जाओ, गरम गरम चाय पीते हैं, शायद हो सकता है कि दिमाग चलने लग जाए, फिर मुल्क के बारे में भी सोचेंगे और अपने बारे में भी सोचेंगे। आज 2 नंबर शाहरुख है, 2 नंबर। असल शाहरुख तो ये है ये। तू शाहरुख है? तू तो नदीम भी नहीं है जो कि तेरा नाम है। बात करता है मैं शाहरुख हूँ, शाहरुख। तू असल तो क्या नकल नदीम भी नहीं लगता।
जरा जनाब से ये तो पूछो, इसका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कौन है भाई? शाहरुख है, और कौन? अच्छा, तो दूसरों की तस्दीक कर रहा है, तो तेरा कौन सा है? मोमिर राना। वाह, जैक्सन, तेरा कौन फेवरेट है? बस नदीम नदीम। और मेरा फेवरेट हीरो तो गोविंदा है, गोविंदा। और मेरा फेवरेट है बाबर अली। वाह, बाबर अली। जिनके हम नाम ले रहे हैं, खुशकिस्मत थे वो बन गए हैं, लेकिन हम नहीं बन पाएंगे। बन पाएंगे? क्यों भाई, हम क्यों नहीं बन सकेंगे? हम क्रैप दौर की पैदावार हैं। हर काम के लिए पैसा चाहिए होता है, जो कि हमारे पास नहीं है। ये पैसा कहाँ आ गया बीच में अचानक? क्या बात है विनोद? क्या बात होनी है? रमेश कुमार साहब ने फिर कब डाल दी होनी है। कोई एडिशन के बारे में कोई कॉल आई है क्या? हाँ, तो कुछ ऐसे ही है। चलो उधर साइड पे बैठ के कोई बात करते हैं। विनोद, अब बताओ क्या बात है? ऑडिशन वालों की कॉल आई है। उन्होंने ऑडिशन की फीस और ऑडिशन की कामयाबी के लिए 1 लाख रुपया बताया है। अच्छा, तो इसलिए रमेश कुमार साहब परेशान थे। जाहिर है, परेशानी की तो बात है। खुद तो एडिशन का पूछते थे, अब एडिशन का पता लगा तो परेशान हो गए आप। अच्छा, तो हम परेशान नहीं होते तो तू दे दे 1 लाख। एडिशन के लिए मैं दे दूँ 1 लाख, पास हो जाऊँ तो फिर एक लड़की देंगे मुझे। रेट से तो यही जहर हो रहा है। ऑडिशन ले कौन रहा है, ये पता किया? यार, ऑडिशन तो अली अमीन लोधी साहब ही ले रहे हैं। बस, तो ये खबर गलत है। फिर वो पैसे तो लेते ही नहीं, वही तो आसरा है एक न्यू टैलेंट के लिए। आइयो, उन तक पहुंचेंगे ये तो तब की बात है ना। उससे पहले जो ये खर्चे हो रहे हैं, ये कौन करेगा? तो ठीक है, फिर क्यों ना उन्हें कॉल ही की जाए, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। क्यों ना उन्हें बताया जाए। हाँ हाँ, वो तो तेरे क्लास फेलो थे ना, जो तेरे पास उनका नंबर होगा। तो भाई, उन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तेरे भाई का बट्ठा भेज दें फिर। नहीं यार, ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। तो अब सोचें यार, फिर क्या करें? हमारी तो किस्मत ही खराब थी कि हम इस मुल्क में खिलाड़ी और फनकार बनने के लिए निकल पड़े। हाँ यार, ठीक ही कह रहे हो। गवर्नमेंट किराने की दुकान के लिए तो कर्जा दे देती है, लेकिन खिलाड़ी और फनकार बनना हो तो नहीं देती। हालांकि किराने वाले को तो कोई नहीं जानता, फनकार और खिलाड़ी तो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। 3 महीने से तेरी डिलीवरी सेट नहीं थी, अब सर पे पड़ी है तो कैसे बोला है? ये तो है। ये डायलॉग बोलने का वक्त नहीं, ये टाइम सोचने का है कि अब क्या करें। यार, 1 लाख के बगैर काम नहीं होगा। नहीं भाई, यहाँ भी 1 लाख चाहिए, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ कहीं 50,000, कहीं लाख, कहीं 2 लाख पैसे तो देने ही पड़ेंगे। फिर अब क्या कहते हो, क्या करना है? चलो तो सोचते हैं इस बारे में क्या किया जाए। यार, ये कुमार साहब कहाँ है? पता नहीं, वो विनोद कह रहा था कि वो कराची गया हुआ है। पैसों का क्या बना, कोई हुआ है इंतजाम या नहीं हुआ? इसके बारे में मैंने एक तरकीब सोची है, इसका हल निकाला है। बैठते हैं वहाँ होटल पे और डिस्कस करते हैं सारे बैठ के। बाकी सारे होटल बैठे हैं? हाँ, चल करते हैं बात बैठ के, सब आ जाओ।
आज तो जोड़ी इकट्ठी घूम रही है। इकट्ठी क्या यार, जब से 20 का सुना फटी बच गया। अजहर ने कोई तरकीब सोची है, बता अजहर क्या तरकीब है? तरकीब यही है कि किसी को हम अगवा कर लेते हैं और उसके बदले में हम उससे पैसे मांग लेते हैं। इस तरह हमारा मसला हल हो सकता है। हाँ बिल्कुल ही ठीक है, हमारा मसला हल हो जाएगा और हम हमेशा के लिए अंदर हो जाएंगे। मुफ्त की दाल रोटी मिलती रहेगी। बरादू ने भाई हल ढूंढा, दिल चाह रहा है यहीं पे तेरे 2-3 लगा दूँ अभी। तेरे 3-4 नहीं, इसके लिए तो मेरा एक ही काफ़ी है। ये हमारा दोस्त नहीं, ये हमारा दुश्मन है। ये तो हमें अंदर कराने के चक्कर में है। अच्छा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? जाओ फिर अपने डैडी से पैसे ले आओ। इस मामले में हम सब के डैडी समझो बहुत हो चुके हैं। हमारा मसला पैसा है जो कि हमसे रूठा हुआ है। तो उसी को तो लाने की तरकीब बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा तो फिर ये बात बता, अखबार कैसे करना? तुम्हें? मुझे? विनोद, तुम लगाओगे इसे या मैं लगाऊं? 1 मिनट कर, तो तू बकवास ही रहा है, जरा खुल के कर, हमें भी समझ आए। बात ये है, हम कोई मुजरम तो है नहीं और ना ही हमें कोई अगवा करना आता है। हम तो सिर्फ इसे अगवा इसलिए करेंगे कि इसका जो भाई है, समझो हमारा भी बड़ा भाई है, अगर उसको पता चल भी गया कि हमने इनको अगवा किया है तो हम पर रियायत भी हो सकती है और पैसे भी हमें इस बहाने मिल सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? इसके भाई के पास है 1 लाख। है उसके पास 1 लाख? दुकानों का मालिक है, ईंटों का भट्ठा है उसके पास। हमारे पास सिर्फ एक यही तो पार्टी है, यही तो जरिया है पैसे लेने का। चल भाई शाहरुख, अब तो अगवा है, कुछ बात इसकी मेले पल्ले भी पड़ी है। दोस्तों, अक्लमंद तो हम लोग इतने हैं कि हम लोग अगवा का प्लान भी होटल पर बैठकर बना रहे हैं। फिर अब करना क्या है? सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल तो शाहरुख समेत हम सब 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। कहाँ जाएंगे हम? एक जगह है, वहीं चलते हैं, इसको वहीं महफूज जगह पर डालेंगे। जाफर भाई, खैरियत तो है, कमर सीधी की हुई है। जाफर भाई, खैर है? तबीयत ठीक है आपकी? ओ यार, कैसे तबीयत ठीक होगी? 2 दिन हो गए हैं शाहरुख घर से गायब है। शाहरुख घर से गायब है? हाँ, 2 दिन से वो घर से गायब है। मैंने तो सोचा वो दोस्तों के साथ शूटिंग पे गया होगा या कहीं घूमने गया होगा, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। कमाल की खबर सुनाई है यार आपने। अच्छा, आप पानी शानी पियो, फिर ढूंढते चलते हैं हमको। पानी पियो। कहाँ ढूंढेंगे? किससे पूछेंगे? उसके दोस्तों से पूछते हैं, बाहर मोहल्ले वालों से पूछते हैं, किसी ने तो देखा होगा। अच्छा चलो देखते हैं, ढूंढते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम। यार आप लोगों ने मेरे भाई शाहरुख को देखा कि नहीं भेजा, हमने नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा यार 2 दिन से घर से गायब है। 2 दिन से गायब है? फिर तो परेशानी वाली बात है भाई साहब। बहुत परेशानी है। देखिए कहीं मिल जाए। चलो थैंक यू, देखते हैं। यार यहाँ कहाँ होगा? तो इधर ही तो आता है वो शूटिंग के लिए यार, दोस्तों के साथ। यहाँ तो हमें तब ढूंढना चाहिए जब वो शाम तक घर ना आता। अब तो वो 2 दिन से गायब है। या तो हमें उनके दोस्तों से पूछना पड़ेगा या फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। चलो ठीक है, पहले उसके दोस्तों से पता करते हैं। आओ। हाजी साहब, ये सब जो ईंटें पड़ी हैं ना, इनका
का सौदा हो गया है तो आप लोड करवा दो, ठीक है? आप लोड करवा के भेज दो, ठीक है? बाकी सब मैं संभालता हूँ, हैं? करो फोन फिर अभी से। हाँ यार जी, फोन तो कर दो, लेकिन फोन करने के बाद हम इसे तो नहीं ले जा सकते, तो फिर या तो ऐसा करें, जहाँ इसे छुपाएं वहीं से कॉल करें। भाई तू कॉल मिला, इससे उनके मूड का पता तो चल जाएगा ना। अगर वो पैसे देंगे तो हम छुपा भी लेंगे। फिर भी सोच लो, ठीक है ना? जब फंसेंगे बहुत बुरे फंसेंगे, फिर भी एक दफ़ा सोच लो भाई साहब। सोचना क्या है फिर? मैं जो कह रहा हूँ शाहरुख, कर दो फोन, देखी जाएगी। ठीक है फिर, शाहरुख ने कह दिया है तो करो फिर फोन, जो होगा देखा ही जाएगा भाईजान। ले फिर करने लगाऊं। कर कर। ये देख ले, रुमाल ऊपर रख लियो, आवाज का पता नहीं चलना चाहिए। इस बात की तू फिक्र ही ना कर, कच्ची गोली नहीं खेली हम लोगों ने। आज पता चल जाता है ना फिर। तुम खामोश रहना। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी, क्या 1 लाख रुपए? अच्छा, मेरे भाई को कुछ मत कहना, ठीक है? मैं 1 लाख रुपए का अरेंज करता हूँ पैसे, और मुझे बताओ मैं कहाँ आऊँ। प्लीज़ खुदा के लिए मेरे भाई को कुछ ना कहना। फ़ोन कर लिया उसने, हम ही भर दी पैसों की, ठीक है ना? अब शाहरुख को टिकाने लगा दो। ओए, मारोगे मुझे? नहीं नहीं भाई, टेंशन ना लो, हमें तुम्हें कहीं महफूज जगह पर बिठा देंगे। तू फिक्र ना कर, तुझे खाना पानी तमाम चीज़ें मुयस्सर होंगे, तुझे हर चीज़ मिलती रहेगी। जब वो हमें पैसे दे देंगे तब हम तुझे छोड़ देंगे। चलो फिर लगाओ मुझे ठिकाने, वैसे भी मेरी तबीयत नहीं संभल रही है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। चलो चलो फिर उठो, चले। उठो चलो। व्हाइट हाउस सुकून कर, तुझे यहाँ सब चीजें मिलती रहेंगी। तो यार अब तो थोड़ी सी इज्जत करो मेरी, अब तो हम सब एक्टर बनने वाले हैं, अमीर होने वाले हैं, बस कुछ देर की बात है। तूने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, ये छपरी पक्की है, यहाँ बारिश नहीं आती। और ये जो दीवारें हैं ना, इनमें हम सब का प्यार है। तुम यहाँ पर महफूज रहोगे। हाँ, ये तो मुझे नजर आ रहा है पहले से। ये जो 2 गार्ड इतने प्यारे से सुंदर से जो व्हाइट हाउस में तुमने मुझे बना के दिए हैं, हाँ पता मुझे। बस जाओ जाओ, कोई बात नहीं, अब तो मैं ख्वाब भी एक्टर बनने के देखूंगा। ठीक है शाहरुख, अब तू यहाँ पर आराम कर, हम चलते हैं तुम्हारे भाई के पास, उसने पैसे तैयार कर लिए होंगे। हम जाके घर की खबर भी लेते हैं, खाना वाना जो है वो अजहर भाई आपको पहुँचाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी। हम जाके थोड़ा घर के हालात भी तो देखें ना। और तुम्हारा भाई भी तो ढूंढ ही रहा होगा, 3 दिन तो हो गए हैं, हो सकता है वो पुलिस के पास ही न चला जाए। अब कहाँ ढूंढ रहा होगा यार, उसके पास कॉल चली गई है, कॉल मैंने कर दी है, उसको पैसे को भी कह दिया है, तो अब वो किस लिए इसको ढूंढ रहा होगा। चलो फिर चले शाहरुख, तू यहाँ पर आराम कर सुकून से। चलो चलो।
यार हम इसे छोड़ के तो यहाँ जा रहे हैं, कोई आते जाते शाहरुख को देख ले और जाके इसके भाई जाफर को बता दे तो फिर? नहीं नहीं, तू टेंशन ना ले, ये बहुत महफूज जगह है, ये मेरे खास दोस्त की है। जो लोग इसे यहाँ जानते हैं वो तो यहाँ आते ही नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? तू खामोखा ऐसे ही परेशानी बढ़ाता है यार। ओ यार, शाहरुख भाई को पता चल गया। अभी कुछ लोगों की कॉल आई है मेरे पास, तो वो कह रहे थे 1 लाख रुपए का मुतालबा किया उन्होंने। अगवा कर ले किसी ने? अगवा कर दिया किसी। अच्छा, फिर कब कॉल आएगी उनकी? अभी थोड़ी देर में कॉल आती है, वो जगह को बताते हैं, फिर लेके पैसे दे के ले आते हैं। ख्याल कर रहे हैं भाई, कहीं भाई को मार भी ना दे यार। अल्लाह ना करे, ऐसा ना करो। ठीक है ना, पैसों अल्लाह खैर कर लो, बाकी इंशाल्लाह करम करेंगे। ठीक है ना, परेशान नहीं होते, रब ताला से दुआ करते हैं और पैसों का इंतजाम करते हैं। ठीक है, वो तो मैंने अरेंज कर लिया है, अब उनकी कॉल है तो पता चले कहाँ है वो। चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जल्दी कॉल है। अरे ये तो वनूद और नदीम खड़े हैं। इससे पूछते हैं शाहरुख को, चले पूछते हैं। शाहरुख कहाँ है? हमें क्या पता कहाँ है। तुम्हें क्या पता कहाँ है वो? 3 दिन से वो गायब है और तुम भी 3 दिन के बाद नजर आ रहे हो। और मुझे फोन आया है, तमाम मांग रहे हैं 1 लाख रुपए वो। जाफर भाई, हमें नहीं पता वो कहाँ है। तुम कहाँ थे 3 दिन? तुम्हारे बगैर तो वो कहीं निकलता ही नहीं है। देखो सीधी तरह बता दो कि शाहरुख कहाँ है। सीधी तरह या उल्टी तरह, हमें तो नहीं पता कि शाहरुख कहाँ है। हम तो अपने काम के सिलसिले में गए होते हैं, हमें क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है। बहुत बड़े कारोबारी हो ना तुम। देखो मुझे सीधी सीधी बता दो, वरना मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। देखो जाफर भाई, हमें नहीं पता आपका भाई शाहरुख कहाँ है। 3 दिन हो गए, हम एडिशन फीस के लिए पता करने गए थे और वहाँ जब गए थे आपके भाई को लेके ही नहीं गए। हमें पता है कि आप उसे इतने दिन के लिए नहीं साथ लेके जाने देते हमें, तो हमें नहीं पता वो कहाँ है। अगर ये सच कह रहे हैं तो वो कहाँ गया होगा? वो तो बाहर कहीं नहीं जाता इनके सिवा। कौन उठा के ले गया उसको? उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। मुझे तो इन्हीं लोगों पे शक है। अच्छा, तुम्हें हम पे शक है? तुम्हें हम मुजरिम नजर आते हैं? बताऊं तुझे क्या? तो मुझे क्या बताएगा? मैं अभी तुझे पुलिस से सीधा करवाता हूँ। देखो जाफर भाई, झगड़े का कोई फायदा नहीं है। ऐसे खाम खा आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। अगर आप कहते हो तो हम आपके साथ चलते हैं और उसे ढूंढवाते हैं। अगर भाई ठीक कह रहे हैं, हमें भी दुख है उसके लापता होने का, हम मिलकर ढूंढते हैं। यार फिर पता करो उसे कौन उठा के ले गया है। उसने मुझसे 1 लाख रुपया तमाम मांगा है। चले वो तो मैं भर दूंगा, मेरे भाई से अच्छा नहीं है 1 लाख, लेकिन पता तो चले। उनका कोई फोन शोन नहीं आया? दोबारा आना है उनका फ़ोन, वो जगह बताएंगे कि पैसे लेके कहाँ जाना है। फिर आप उसको ढूंढना क्या है? आप फ़ोन का इंतज़ार करें, फ़ोन आएगा तो आप पैसे दे के अपने भाई को ले आए बस। चलो ठीक है यार, फ़ोन आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जावेद भाई, आप परेशान ना हो, आप जाएं, 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करें। हमें भी परेशानी है। ये भी अच्छा हुआ कि आपने पुलिस को इतला नहीं दी, वरना हो सकता है वो शाहरुख को कोई नुकसान पहुंचाते, मारना देते। आगे आप होंगे, पीछे हम हैं। आप परेशान ना हो। लो जी साथियों, आप सिर्फ फ़ोन करने की देर है, उसके बाद 1 लाख रुपया हमारी जेब में। अच्छा जाफर भाई, हो ना हो मुझे इन्हीं पे शक है। शाहरुख इन्हीं के बगैर कहीं जा ही नहीं सकता, इन्हीं के पास होगा। क्या कहते हो फिर? आप जाएं, पैसों का बंदोबस्त करें और मैं इन्हीं लोगों की जासूसी करता हूँ।
तब तो सब पता चल जाएगा। और वो बहुत आराम से लेता खाना तो दिया है किसी अच्छी जगह पर बैठ के एक बर्गर और बोतल पीते हैं, इंतजार करते हैं। 1 लाख रुपया आने वाला। जिसका मुझे शक था, क्या अपना शाहरुख उन्हीं लोगों के पास है। मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुन के आ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ जी, वो पैसों के चक्करों में अपने शाहरुख उन्हीं के पास है। अच्छा, खबर पक्की है ना? हाँ हाँ, मैं खुद सुन के आ रहा हूँ। फिर अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो अपने ही दुश्मन निकले। करना क्या चाहिए? अब हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास भी जाना चाहिए। अब ये मामला हमारा अपना निकल आया है, पहले हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए, फिर जैसे काउंसलर कहेगा उसी के हुक्म पर चलेंगे। भाई साहब, पहले भी मैं आपके वोटों की वजह से कामयाब हुआ हूँ और इलाके में काम किए हैं। अब भी मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे ही वोट देंगे, क्योंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं। आपका हाथ हमारे सर पे है, तभी हम काम कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको वोट देंगे, आपको कामयाब बनाएंगे। आप मेहनत करें। ये तो भाई साहब आपकी शफकत है, क्योंकि आप जैसे बुजुर्ग जब तक हमारे सिरों पे सलामत हैं, इंशाल्लाह हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। क्योंकि हमें छोटी मोटी चीज़ों से आप लोग, आपके एक्सपीरियंस से ही हम बच सकते हैं। देखो मैं आपको बोला, मेहनत में अजमत है। इंशाल्लाह आप काम करोगे, इंशाल्लाह आप 100% जीतोगे। हम आपको वोट देंगे। बहुत शुक्रिया आज साहब। हम ये प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तुम गुजर रहे हो, हम गुजर चुके हैं और तुम गुजर रहे हो। वालेकुम सलाम, जब भी क्या हाल है? और इशरार भाई ठीक है? जाफिर भाई कैसे आना हुआ? आज तो आप परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है ना? काउंसलर साहब, बात यह है कि मेरा छोटा भाई शाहरुख 3 दिन से गायब था घर से। तो मैंने सोचा वो कहीं एक्टिंग का उसे बहुत शौक था, कोई शूट पे गया होगा, लेकिन नहीं, वो रात को भी घर नहीं आया। मैं मज़ीद परेशान हो गया। तो तीसरे दिन जाके मुझे एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमने आपके भाई को अगवा कर लिया है। तो वो 1 लाख तवान मांग रहे थे। मैंने तवान देने का कह दिया उनको, लेकिन ये शहजाद भाई ने मुझे कहा कि शाहरुख के दोस्तों ने ही शाहरुख को किडनैप किया हुआ है। तो मैं मज़ीद परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या कहानी है? तो 3 दिन से मैं ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा मैं काउंसलर साहब के पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारे इलाके के काउंसलर साहब हैं आप। ये बताओ, पुलिस के पास रिपोर्ट कराई है आपने? काउंसलर साहब, 3 दिन हम खुद ढूंढते रह गए हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिला। तो हमने सोचा कि काउंसलर साहब के पास जाते हैं। आप ऐसा करें, उनको बुलवाएं, पंचायत रखें या फिर थाने पे चलें। आप हमारे साथ ही चलें। हाँ शहजाद भाई, आपको पक्की इत्तला है कि शाहरुख उनके पास ही है? जी जी, मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी हैं।
शाहरुख उन्हीं लोगों के पास है और वो ये मशवरा कर रहे थे कि हमने जाफर भाई से 1 लाख रुपए तवान लेके फिर ही शाहरुख उनको देंगे। मुझे लगता है शाहरुख भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब है कि शाहरुख भी उनके साथ मिला हुआ है। ये प्लान उन्होंने पैसे के लिए बनाया है। भाई साहब, ये हालात हैं, देखिए कैसा वक्त चल रहा है। ये दौर बहुत तेज है, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। अभी आप बच्चे हैं। ठीक है, उनको बुलवा लेते हैं, शाम का कट रख लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, वरना फिर पुलिस के पास चले चलेंगे। शहजाद भाई, आप इस बाकी के मेन गवाह हैं, आपकी गवाही पर ही पर्चा दर्ज होगा। जी जी, ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है और इस बात पे मैं गवाह हूँ। ठीक है, आप उनका नाम और पता मुझे बता दें, मैं उनको बुलवा लेता हूँ। शाम को 5 बजे आप भी डेरे पे आ जाएं, वो भी आ जाएंगे, फिर देखते हैं। मेरा प्लान कभी नाकाम नहीं हो सकता। देख लेना, आज शाम को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे हमें। लो, जैक्सन भी आ गया है। शाहरुख का भाई जाफिर वो तो कौंसलर के पास चला गया है। आप सब लोगों को डेरे में 5 बजे बुला रहे हैं। ले पैसे, आज शाम को आ गया वो। मुझे तो पहले से ही पता था कि हम लोग 25 साल के लिए जेल में जाएंगे। 1 मिनट ठहर जाओ, पहले पूछ तो लो कि बुलाए किस लिए हम लोगों को। जैक्सन, ये बता, हम लोगों को बुलाया किस लिए उन्होंने? वो नहीं है जाफिर भाई का दोस्त शहजाद, उनने ना हमारी सारी बातें सुन ली है छुप के, ठीक है ना। उनको पता चल गया है शाहरुख हमारे पास है। आज शाम को हमें पैसे नहीं मिलेंगे। वहाँ जाकर शाम को वो जो हमें सज़ा देंगे, उसके बाद तो साफ ज़ाहिर है हमने जेल में ही जाना है। जब वहाँ पर हम पहुँचेंगे तो वहीं पर ही तुम्हारा मर्डर करूँगा और तुझसे पूछूंगा कि कैसे होता है अगवा। ओए, कुछ भी नहीं होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मानेंगे तभी ना वो हमके ऊपर केस डालेंगे या हमें कुछ कहेंगे। जब हम मानेंगे नहीं तो हमें क्या कहेंगे? हमारी बातें सुन ली गई हैं कि शाहरुख हमारे पास है। जब पुलिस करेगी ना तफ्तीश तो और शाहरुख निकलेगा हमारे पास से, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे तुम लोग इतने डरते क्यों हो? क्या बुज़दिलों वाली बातें करना शुरू कर दी है? ऐसी बातें तो मुझे आगे कर लो, मैं हो जाता हूँ आगे, अकेला मैं ही फांसी चढ़ूंगा। कमाल हो गया तुम लोगों का। ना उन्होंने अभी हमारे से कुछ पूछ की है, ना कोई लेना है ना कोई देना है, ना उन्होंने कुछ हमारे से सबूत अभी साबित किया है, और तुम लोग पहले ही प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कमाल होगी तुम्हारी यार। भाई साहब, मैं भी तो फंस गया हूँ ना, मैं भी तो मशवरा भी नहीं दिया आपको, आप लोगों को, ठीक है। मैं भी आपके साथ फंस गया हूँ ना, फिर मैं क्या करूँ फिर अब? हाँ यार, जब मिलकर ही किया है तो मिलकर फेस करेंगे। तो देखते हैं शाम को क्या होता है। और जी क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत कैसी है आप लोगों की? और जी सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? अच्छा, वो मैंने लेटें वगैरह भिजवाई थी, वो चौकों में लग गई? और सड़कें वगैरह, नाली वगैरह पक्कियाँ हो गई? वेरी गुड। किसी चीज़ की आपको परेशानी? अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के वोटों की वजह से ही मैं जीतता हूँ, और आप भी अब भी मुझे वोट देंगे तो मैं बनूँगा। क्या हाल है? चलें बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, इधर आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विनोद। आपका? अजहर। नदीम। अच्छा, आप लोग हैं जिन लोगों पे इल्ज़ाम है कि शाहरुख को छुपाया हुआ है? बिल्कुल, हम लोगों को सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि हम ऐसा काम करते ही नहीं। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया हम लोगों के ऊपर, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, आप लोग बैठें, वो भी आते होंगे, फिर सुनते हैं दोनों भी, उसके बाद ही फैसला होगा। बैठ जाएं। मेरा भाई, तेरे भाई का हमें क्या पता? मेरा भाई, तेरे भाई का हमें क्या पता? बात है मेरा भाई, हमें क्या पता? अरे रुक जाओ, रुक जाओ, तेरे भाई का हमें क्या पता? रुक जाओ, समझाया हमारा भाई हमारे पास है। ये पहले भी हमने कहा है, क्या रखा है? रुक जाओ, इंसान पे इंसान लगाया जा रहा है। ये तेरे भाई का हमें पता? रुक जाओ, क्या बात है? कहते हैं भाई की हमें क्या? तेरे भाई हमारे पास। तेरे भाई हमारे पास ये टाइम जो एक सामने रुक जाओ, समझ में नहीं आती तेरी बात? तेरी बात क्या मसला है तुम लोगों को? यहाँ फैसले के लिए आए हो, खुद फैसला करने का? जाफर भाई क्यों जज्बाती होते हैं? अभी सुन लेते हैं उनकी और आपकी भी। वो आपका दोस्त कहाँ है जो ये सब बातें कह रहा था? वो है शहजाद भाई। शहजाद भाई इधर आ जाए। बुलाएं उसको भी, बिठाएं इधर अपने साथ। काउंसलर साहब, हो ना हो, मेरा भाई इन्हीं लोगों के पास है। मैंने खुद अपने कानों से इन्हीं लोगों को बातें करते हुए सुना। क्या सुना आपने? काउंसलर साहब, मैंने खुद इनको बातें करते हुए सुना कि 1 लाख रुपए लेके शाम को शाहरुख को घर भेज देंगे। क्यों भाई, ये बात सच है? काउंसलर साहब, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो सच क्या है? आप लोग ही बता दो, आप भी हमारे भाई हो, ये भी मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं। हकीकत जब तक सामने नहीं आएगी तो नहीं पता लगेगा। उनके साथ तो गवाह आया हुआ है। अगर आप लोग सच बताएंगे, कोई चीज़ समझ आएगी तो मोहल्ले वाले मिलकर हम फैसला करेंगे, नहीं तो फिर मजबूरन थाने जाना पड़ेगा। और जी क्या हाल है? बैठे। तुम्हारी टेंशन बता रही है, कोई ना कोई बात ज़रूर है। मैंने तो ये भी सुना है कि शाहरुख भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। मैंने तो मशवरा भी नहीं दिया था, इनने अपनी मर्जी की। क्या मर्जी की आपने? उस लड़के को आपने अगवा कर लिया, फिर कहते हो क्या मर्जी की है हमने? काउंसलर साहब, शाहरुख ना इन लोग के साथ मिला हुआ है। अच्छा, तो ये बात है, सच आ गया ना सामने। देखा काउंसलर साहब, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा भाई इन लोगों के पास है, इन लोगों के पास। कौन है मेरा भाई? ये बिल्कुल झूठ है। तुम जान जाओ, रुक जाओ, एक मिनट। नहीं, हम इसे ये उसकी बातों में बैठ जाओ भाई। और बैठ जाओ भाई मांगता है, देते हम इसे भाई। बैठ जाओ भाई हमारे पास नहीं है। बैठ जाओ, तुम किस लिए यकीन कर रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जान की बात करता है, सारा मोहल्ला उसको जानता है, झूठ बोलता है, हम पे शक करता है। तू उस पागल की बात सुन। कमाल होगी है तेरी भी। क्या है मेरी बात सुन नहीं तो अरे बात है भैया तेरे बाप तो उसके तुम्हारा भाई हमारे पास है।
पंचायत के फैसले अब तो तुम्हारे साथी ने भी तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया है। हकीकत क्या है अब तो बता दो, शर्म करो कुछ। अब भी हकीकत नहीं बताते ना, अभी मैं शाहरुख को लेके आता हूँ अभी। बकवास मैं नहीं करता, बकवास तू। तुम परेशान ना हो, अगर तुम्हें पता है कि शाहरुख कहाँ है तो जाके लेके आओ। जी जी कौंसलर साहब, अभी मुझे पता है, अभी मैं ले आता हूँ शाहरुख को। देखा, हकीकत सामने आ गई ना। आपने मेरे मासूम भाई को इस गलत काम में क्यों शामिल किया? शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। हमें ही शर्म आनी चाहिए और कोई शर्म ना करे। कोई भी इंसान खुशी से जुर्म नहीं करता। नाइंसाफी और मजबूरी उसे जुर्म करने पर मजबूर कर देती है। तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी हुई है और क्या मजबूरी है तुम्हारी? हमारी मजबूरी पैसा है और हमें हमारा हक ना मिलना हमारे साथ नाइंसाफी है। हम एक्टर बनना चाहते हैं और शाहरुख भी एक्टर बनना चाहता है, और ये शाहरुख के बड़े भाई बैठे हैं। आप इनसे पूछें क्या शाहरुख को ये 1 लाख ऑडिशन फीस दे देते? 1 लाख रुपए ऑडिशन फीस? इतनी ज्यादा फीस? हाँ, इतनी ही फीस। खिलाड़ी और फनकार को कोई सपोर्ट नहीं करता तो फिर हम जुर्म ही करेंगे ना। हर तरफ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। माँ बाप बहन भाई बल्कि हुकूमत तक कोई तवज्जो नहीं करता, बल्कि इतनी फीसें कर देते हैं कि सिर्फ अमीर बंदा ही काम कर सकता है, गरीब बंदा तो कुछ कर भी नहीं सकता। फिर नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ चोर बाजार ही है। छोटे डायरेक्टर के पास जाएं काम लेने के लिए तो 20-25 हजार वो मांग लेता है। बड़े डायरेक्टर के पास जाएं काम के लिए तो 20-25 लाख वो मांग लेता है। हम लोग कहाँ जाएं? फिर हम लोग जुर्म ही करेंगे। लेकिन 1 लाख तो ऑडिशन फीस नहीं होती। ऑडिशन फीस तो 5,000, 7,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000। लेकिन कामयाबी के लिए हमें और भी तो जेबें भरनी पड़ती हैं। घर वाले कहते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, छोड़ दो, और मौलवी साहब कहते हैं ये काम हराम है। जब ये काम हराम है तो उसको बंद क्यों नहीं कर देते? जब कारखाने खुले होंगे तो मजदूर तो जाएगा ना। मौलवी साहब के लिए फिल्में हराम है, टीवी हलाल है। सिनेमा बंद करवा दिए लेकिन टीवी बंद क्यों नहीं करवाए? जब वसाइल को खास तबके के लोगों के लिए आम कर दिया जाएगा तो आम तबके के लोग अपने हकूक लेने के लिए चोरियां डकैतियां ये फिर जराइम तो सब करेंगे ना। जराइम करने की क्या जरूरत है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जो तुम्हारे हकूक की आवाज़ उठा सके। क्या फनकारों की कोई यूनियन नहीं है? अगर तुम्हें ऐसी कोई शिकायत है तो साफियों को बुलाओ, अपनी आवाज़ उठाओ, हुकूमत के सामने अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। 15 साल हो गए हैं इंडस्ट्री को बर्बाद हुए, क्या हुकूमत ने तवज्जो दी? हुकूमत के पास और भी मामला आता है, वो खाली इंडस्ट्री को तो नहीं देख रही ना। तो फिर इंडस्ट्री को निकाल के मुल्क से बाहर फेंक देना। इंडस्ट्री को देखने के लिए हुकूमत को क्या कोई खास वक्त निकालना पड़ेगा? वजीर इत्तलात और वजीर नशरियात और वजीर कल्चरल ये क्या कर रहे हैं? ये इन दोनों इदारों को भी बंद कर दें। मुल्क का टैलेंट बर्बाद हुआ जा रहा है। लोगों के बच्चों को टैलेंट हिंट के नाम से लूटा जा रहा है। कभी डायरेक्टर साहब कहते हैं जी 50,000 रुपया लाओ, कोई कहता है जी 1 लाख रुपया लाओ। गरीब बच्चे कहाँ जाएं? क्या करें? यही काम करेंगे ना, यही जुर्म करेंगे ना। यार बातें तो तुम्हारी सारी ठीक है, लेकिन अगर यही काम करने लग गए तो हर बंदा फिर जुर्म की तरफ निकल पड़ेगा। शाहरुख, ये क्या हरकत है? तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए थे। मिल गया आपको आपका भाई, हो गए हम मुजरिम साबित, कर दे हमें पुलिस के हवाले, चढ़ा दे हमें सूली पर। मां के पेट से कोई भी मुजरिम पैदा नहीं होता, उसे वक्त और हालात मुजरिम बनने पर मजबूर कर देते हैं।
अपने मुल्क में तो हमें काम मिलता नहीं, दूसरे मुल्क में जाए काम करने के लिए तो मुल्क दुश्मन कहलाते हैं। तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप ही तो इसके भाई थे, 1 लाख रुपए दे सकते थे ना। अगर आप इसे दे देते फीस तो हमें ये प्लान करने की कोई जरूरत नहीं थी। काउंसलर साहब, इस मुल्क में औरत का कामयाब होना बहुत आसान है, लेकिन मर्द का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। इस मुल्क में अगर लड़की काम मांगने के लिए है तो उसे काम भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। अगर कोई लड़का एक्टर बनने के लिए काम मांगे और काम करने के लिए है, उससे पैसे भी ले लेते हैं और उसे काम भी नहीं देते। मुझे तो लगता है वो दौर नजदीक आने वाला है जब पाकिस्तान के मर्दों को कामयाबी के लिए ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। अरे शाहरुख, अब तो बोलना, अब तुझे क्या हो गया? हमारे साथ तो हर वक्त कहता रहता था मैं भी एक्टर बनूंगा नाम वाला। हाँ सही कहता है, मेरा भाई बनेगा एक्टर नाम वाला, मैं दूंगा इसे पैसे। इनको तो आप पैसे दे रहे हैं, इनका क्या करें? इनको तो सजा नहीं मिल सकती क्योंकि आपका भाई भी इनके साथ शामिल है। ये भी मेरे साथ भाई हैं, मैं लगाऊंगा इन पे पैसा, ये सब कामयाब होंगे। जाफर भाई जिंदाबाद, जाफर भाई जिंदाबाद, जाफर भाई जिंदाबाद। अब तुम सब एक्टर बनोगे नाम वाले। जाफर भाई जिंदाबाद। मैं तुम्हारे हकूक के लिए लड़ूंगा, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, सहाफियों को बुलाऊंगा और तुम्हारी आवाज हुकूमत तक पहुंचाऊंगा, हुकूमत की तवज्जो दिलवाऊंगा ताकि मुल्क का टैलेंट बर्बाद ना हो। जाफर भाई और कौंसल साहब जिंदाबाद।